आज साथियों इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कह सकते हैं, उसने बाबा साहब के संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, वो आपके बीच में आए तो उनसे पूछिएगा कि जब आप सत्ता में थे तो भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों को आपने लागू क्यों नहीं किया था। आदरणीय बहन जी ने 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया था तो देश और दुनिया की मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो आदरणीय बहन जी ने दुनिया की प्रेस के सामने कहा था, मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। उपस्थित हमारी माताएं बहनें और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही वहां पर रहने वाले सभी मतदाताओं, आप सबका मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज के इस चुनावी नुक्कड़ सभा में हमारे साथ मंच पर बैठे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी, जनरल सेक्रेटरी भाई योगेश सिंह जी, शीशपाल जी, लाला जी और तमाम हमारे राजेश जी, हमारे सामने आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी उमस भरी गर्मी में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तो मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से फुले साहू अम्बेडकर और मानवर श्री कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। साथियों, ये चुनावी नुक्कड़ सभा है, इसलिए मैं आप लोगों से केवल चुनाव के संबंध में बात करना चाहूँगा। चुनाव अपनी पराकाष्ठा पे एकदम ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ वो राजनीतिक ताकतें हैं जिन्होंने इस देश में 75 वर्षों तक लगातार शासन करने का काम किया है, कभी कांग्रेस के रूप में, कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और आपके दिल्ली प्रदेश में भी बड़े लंबे समय तक लगभग धीरे धीरे कर देखें तो 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी ने भी आप लोगों के ऊपर शासन करने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, मैं अपनी बात आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी से शुरू करना चाहता हूं, जिस पार्टी को छोड़ करके हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भाई राजकुमार आनंद जी बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामने का काम किया है, इसलिए मैं अपनी बात आम आदमी पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। ये साथियों वही आम आदमी पार्टी है जो रामलीला मैदान के एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। उस आंदोलन में देश के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया था, और उस रामलीला के आंदोलन का एक मकसद था कि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर होना चाहिए। और उसके बाद एक पार्टी बनी, जो पार्टी उस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे या सबसे बड़े नायक थे, उनके आशीर्वाद से एक पार्टी बनी, और आज वही नायक इस पार्टी के से एकदम नेपथ्य में है, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि हम लोकायुक्त लागू करेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लोगों का, और उन्होंने पूरे दिल्ली प्रदेश के लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया कि भाई चलो, हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने, या कांग्रेस या बीजेपी ने अदल बदल के इस देश में और प्रदेश में शासन करने का काम किया है, हो सकता है नई पार्टी कुछ नया करने का काम करेगी।
और साथियों, आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ उनको सत्ता में बिठाने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, 85 से 90% बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत से वोट देने का काम किया था। पूरी ताकत से वोट देकर के उन्हें सत्ता में बिठाने का काम किया। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार सत्ता में बिठाने का काम किया। लेकिन साथियों, क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने जो वादे किए थे, क्या लोकायुक्त बना? क्या लोकायुक्त बना? नहीं बना। अगर बना हो, लोकपाल विधेयक लाए हो तो बता दीजिए। लोकपाल जिसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया था लोकपाल के लिए, वो लोकपाल विधेयक नहीं लाया गया। पहला आपके साथ धोखा हुआ कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के चक्कर में खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए साथियों। रही बात इसकी कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, ये साथियों कोर्ट का विषय है। कोर्ट अपना फैसला करेगा, कोर्ट अपना फैसला करेगा। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का वोट देकर के इन्होंने फ्री वाईफाई के नाम पे, फ्री बिजली और पानी के नाम पर आपके वोट लेने का काम किया। और जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, जो दिल्ली प्रदेश की वर्तमान सरकार है, जब वो सत्ता में आई तो साथियों सबसे बड़ा दंगा भी इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली में हुआ साथियों। सबसे बड़ा दंगा हुआ और उसमें सबसे ज्यादा हताहत कौन हुआ? सबसे ज्यादा हताहत हुए साथियों केवल दलित और मुस्लिम समाज के लोग, वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया। मैं इस सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, बहुत सलाह देते इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के सांसद, इस सरकार के विधायक कि ऐसा करना चाहिए, इस पार्टी को, उस पार्टी को ऐसा करना चाहिए। मैं उनको भी एक सलाह देना चाहता हूं। वोट सबसे ज्यादा किसने दिया? साथियों, इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने इनको वोट देने का काम किया। लेकिन जब राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो साथियों क्या एक भी बहुजन समाज के आदमी को राज्यसभा भेजने का काम किया? नहीं किया साथियों। आपके साथ धोखा करने का काम किया। आपको फ्री बिजली पानी के चक्कर में आपका बिजली पानी का कितना बिल आता है, साल भर का अगर देखें कितना बिल आता है, लेकिन आपके बच्चों को, कितने बच्चों को नौकरी देने का काम किया, कितने बच्चों को परमानेंट नौकरी देने का काम किया, कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करने का काम किया? जरा पूछिए इनसे साथियों। आपको कितना बिजली पानी का साथ छोड़ दीजिए, हमारी माताओं बहनों को फ्री बस पास की। हमारी कितनी माताएं बहनें महीने भर में कितनी बार फ्री बस से जाती हैं, कितना बिल आता होगा, कितनी टिकट होती होगी, लेकिन सिर्फ गुमराह करने के लिए, सिर्फ गुमराह करने के लिए आपका वोट लिया और साथियों आपको देने के नाम पे कुछ नहीं किया। रही बात साथियों कांग्रेस की, कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक इस देश पे शासन किया और इस दिल्ली प्रदेश पे शासन किया और इस देश के बहुसंख्यक समाज का जो साथियों वोट था, उसका वोट लेकर के लंबे समय तक शासन किया। लेकिन उनको, उनके नाम पे नीतियां तो बनाई, लेकिन उन नीतियों को जमीनी हकीकत पर उतारने का काम नहीं किया। हम सब लोग जानते हैं कि उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को आज बचाने की बात कर रहे हैं। आज साथियों इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कह सकते हैं, उसने बाबा साहब के संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, वो आपके बीच में आए तो उनसे पूछिएगा कि जब आप सत्ता में थे तो भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों को आपने लागू क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं बाबा साहब के संविधान से हमारे आरक्षण को पूरा करने का काम किया? क्यों नहीं हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों को, बराबर अधिकारों के आधार पर हमको हिस्सेदारी देने का काम किया? साथियों सिर्फ और सिर्फ ये बाबा साहब के नाम पर आप लोगों का वोट लेना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन देने के नाम पर इनमें और उनमें फर्क नहीं है। साथियों इस देश में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें मौसेरी बहने हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए इनके भी बहकाने में आने की जरूरत नहीं। रही साथियों भारतीय जनता पार्टी की बात, ये वही पार्टी है जिस पार्टी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार आपके बच्चों को देने का काम करेंगे। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार, और 2 करोड़ रोजगार का मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हुए। और मात्र अभी चंद लाख रोजगारों के प्रमाण पत्र बांटने का काम किया चुनाव से पहले, तो साथियों उसको ढिंढोरा पीटा गया। अरे 20 करोड़ रोजगार देना था, उसके बदले में
आपने लाखों नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में विभागों को देकर के छीनने का काम किया है। रेलवे जैसे विभाग को छीनने का काम किया आपने, कंकोर जैसे विभाग को, सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, बीपीसीएल को। साथियों 28 विभागों को उन्होंने छीन करके रिजर्वेशन क्षेत्र से बाहर करने का काम किया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि साथियों आपको नौकरी न देना पड़े। उसके बदले में इन्होंने बैकडोर से आईएएस लेवल के 30-32 लोगों को लेटरल एंट्री देने का काम किया। ये तो आईएएस लेवल के हैं, उसके नीचे लेवल के भी सैकड़ों लोगों को नौकरी लेटरल एंट्री देने का काम किया, बैकडोर से नौकरी देने का काम किया, और उसमें आपकी हिस्सेदारी 0 है। इन्होंने वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। पूछिए इनसे, कहां गए वो, कहां गए जो महंगाई पे वार करने की बात करते थे? आपको पता है सिलेंडर की क्या कीमत है? आपको पता है आपके प्रदेश में पेट्रोल की, डीजल की क्या कीमत हो गई? आपको पता है प्याज, दाल, चावल की कीमत क्या हो गई? आप सबको पता है महंगाई अपने चरम सीमा पर। क्या कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की बात करने वाले लोग। लेकिन बात तो सही है साथियों कि जो व्यक्ति अपने आप को कहता मैं चाय बेचने वाला हूं, अगर चाय बेचने वाले का बेटा 10 लाख का सूट पहने तो आपके अच्छे दिन आए ना आए हो, उनके तो अच्छे दिन आ गए साथियों, उनके तो अच्छे दिन आ गए। हजारों करोड़ के जहाज में घूमते हैं, उनके अच्छे दिन आ गए साथियों। कहने का मतलब साथियों ये है कि इन्होंने आपके साथ बातें तो बड़ी बड़ी की, वादे तो बड़े बड़े किए। 2 करोड़ रोजगार की बात की, 2022 तक आपको 2 कमरे का पक्के मकान देने की बात की। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब को, जो पुल के नीचे रहता हो, गंदे नाले के किनारे रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, उस हर व्यक्ति को जिसके ऊपर छत नहीं है उसको हम 2 कमरे का पक्का मकान देने का काम करेंगे। साथियों कितने लोगों को पक्का मकान देने का काम किया इन्होंने? वादा किया था, इन्होंने वादा किया था किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। इन्होंने इसी जीएसटी का मजाक उड़ाने का काम किया था, बल्कि गलत जीएसटी लागू करने का काम किया। इन्होंने आधार को निराधार बताने का काम किया था, उसी आधार को ये बड़ी बात बताने लगे। कहने का मतलब साथियों कि इन्होंने जो कहा वो कुछ भी करने का काम नहीं किया। और जब लोगों ने, प्रेस मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई आपने कहा था 2 कमरे का पक्का मकान देंगे, विदेशों में जमा काले धन को वापस ला करके हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख देंगे, तो साथियों उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली के चुनाव में कहा था ऐसे तो चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। साथियों राजा और कहते हैं कि राजा और वजीर जुमला जुमला खेलते, राजा और वजीर। और साथियों भारत की जनता ने खुद लिख ली जख्मों की तकदीर, ये किसी की गलती नहीं, राजा और वजीर तो जुमला जुमला खेल रहे हैं। इसलिए साथियों आपने तो इस तकदीर को लिखने की जिम्मेदारी जो हमारे मसीहा बाबा साहब ने आपको भारत के संविधान में बराबर का वोट देने का काम किया है, यानी कि राजा का वोट, फकीर का वोट, गरीब का वोट, अमीर का वोट, रानी का वोट, मेहतरानी का वोट, साथियों हर व्यक्ति का बराबर का वोट है। उस वोट को आपने कीमत को समझने का काम नहीं किया, आपने उस वोट को लालच में, फ्री बीज के नाम पर, चंद साथियों 5 किलो अनाज के नाम पर, कभी साथियों बिजली पानी वाईफाई के नाम पर आपने अपने वोट को साथियों चंद लालच में देने का काम किया। उसका परिणाम है कि आज साथियों इस महंगाई को आप झेल रहे, इस अन्याय अत्याचार को झेल रहे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू आज साथियों लूटी जाती है, ये सरकारें चुपचाप रहती हैं। देश के हर कोने में साथियों प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी घटना घटती है, दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, लेकिन ये सरकारें चुप रहती हैं। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसपी को ही आपको वोट क्यों देना चाहिए, बीएसपी को ही, आखिर इन पार्टियों को नहीं देना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी को नहीं देना चाहिए, बल्कि बीएसपी को क्यों देना चाहिए? वो साथियों इसलिए देना चाहिए, इस देश में एकमात्र पार्टी ऐसी है जो बहुजन समाज पार्टी है, एकमात्र एक नेता ऐसी हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 1-2 बार नहीं 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। और चारों बार की सरकार में साथियों उस उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश भारत के देश का आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है और दुनिया में साथियों 5वें देश के बराबर सबसे बड़ा राज्य है, उसमें शासन करने का काम किया। और वहां पर क्या किया उन्होंने?
सर्व समाज के साथ न्याय करने का काम किया। 17 वर्षों से जो सर्व समाज की नौकरियां बंद थी, उन नौकरियों को खोल करके लाखों की संख्या में सवर्ण समाज के लोगों को नौकरी देने का काम बहन जी ने 7 से 12 में करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को बैकलॉग के माध्यम से लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन कृषि की, लाखों हेक्टेयर जमीन आवास की। जो साथियों ये नारा देते हैं आपके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जहां झुग्गी वही मकान, साथियों ये काम तो बहन जी ने 2007 में मालकाना हक देकर के काम किया। उन्होंने कहा था जो जहां रहता है उस जमीन का मालकाना हक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उनको देगी, और बहन जी ने उनको दिया। और न सिर्फ दिया बल्कि 4 लाख का लोन दिलाने का काम किया बैंकों से। 2 लाख लोन भरने का काम सरकार ने किया, 2 लाख पात्र व्यक्ति ने किया, और उन्होंने अपना मकान बनाने का काम किया। तो ये नारा केवल देते हैं। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी कांग्रेस की तरह संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, फला पत्र, चला पत्र जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। पिछली 4 बार की सरकार देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, 4 बार की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। देश की हर प्रदेश में देख लीजिए, हर पार्टी की सरकारों में देख लीजिए, साथियों सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लेकिन बीएसपी की सरकार में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। आदरणीय बहन जी ने 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया था, तो देश और दुनिया की मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो आदरणीय बहन जी ने दुनिया की प्रेस के सामने कहा था, मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जात, वर्ग, मजहब के लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। और साथियों बहन जी ने वो करके दिखाया। मैं पूछता हूं साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जो किया है उसके दम पे वोट मांगने का काम करती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कहती हमें वोट दो, फिर हम अगले 15 साल में तुम्हारे घर को पक्का मकान देने का काम करेंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी देने का। बीजेपी कहती है 1947 का, अगले 2047 तक का रोड मैप देते हैं। हम कहते किसानों की बात करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले 5 सालों का या अपनी चारों सरकार का हिसाब देती है। ये लोग साथियों, इनके पास पिछली सरकारों का हिसाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने केवल और केवल आपको फ्री के राशन, फ्री की बातों के ऊपर के अलावा कुछ करने का काम नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा साहब ने आपको भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार देकर के ये कहा था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे, उस दिन वो देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। आपके अपने वोट को लुटने और बिकने से बचाना होगा। आप अपने वोट को अपने भाई राजकुमार आनंद जी को, जिन्होंने आपके बीच में विधायक के रूप में सेवा करने का काम किया, उनकी धर्म पत्नी बीना जी ने भी आपके विधायक के रूप में आपके यहाँ काम करने का काम किया, उन्होंने मंत्री के रूप में काम करने का काम किया। उनकी कार्यशैली से आप लोग अवगत हैं, वो आपके सुख दुख में शामिल होने वाले हैं। ऐसे प्रत्याशी भाई राजकुमार आनंद जी को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके साथियों जिताने का काम करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन राजकुमार आनंद जी आपके यहाँ से जीत करके जाएंगे, आपके दुख तकलीफ की बात को आपकी लोकसभा में उठाने का काम करेंगे, आपके लिए हक हकूक की बात करने का काम करेंगे, आपके हक अधिकारों की बात करेंगे, आपके लिए विकास की बात करेंगे। मैं ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों के विराम लेता हूँ, आप लोगों से विदाई लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।